नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस बाय ओविड और इसका स्पेसिफिकली हम थर्ड बुक को एनालाइज करेंगे और इसकी कहानियों को जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको केडमस की स्टोरी मिलेगी, फिर आपको एक्टियन का स्टोरी, फिर सिमिली, देन आपको मिलने वाला है पैंथियस का स्टोरी और साथ ही साथ टाइरेसियस की स्टोरी। तो इन सारी स्टोरियों को एक एक करके जानेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बैकग्राउंड को बता देता हूं तो आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बैकग्राउंड, फिर स्टोरीज़ में आते हैं। बहुत ही जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेटामॉर्फोसिस का मतलब, जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंज। और ये जो है हर कहानी में आपको चेंज दिखाई देने को मिलेगा। तो इसमें जो ओविड है वो ये बताएंगे कि वाई एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे आपने इससे पहले शायद ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ा होगा। तो ग्रीक माइथोलॉजीज़ में जो देवी देवताएं आपको मिल रहे हैं वही सब रोमन माइथोलॉजी में भी आपको वही मिलने वाला है, बस नाम बदल जाएगा। जैसे जुपिटर जो था रोमन लिटरेचर में, वो आपका ग्रीक में ज़्यूस है। तो इस प्रकार जूनो जो है वो हेरा है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो गॉड जुपिटर है वो एक प्रिंसेस के प्रेम में पड़ जाते हैं और उसका रेप भी करने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोपा। तो चलिए घटनाक्रम को जानते हैं। सबसे पहले जो जुपिटर है, जो गॉड है, देवता है, सभी देवताओं के देवता है, तो वो आते हैं यहाँ पे बुल के रूप में और यहाँ पे जो प्रिंसेस है जिसका नाम यूरोपा है उसे किडनैप करते हैं। तो किस प्रकार किडनैप करते हैं? जब वो खूबसूरत सी जो राजकुमारी है यूरोपा, वो बुल को देखती है जो बहुत ही बेहतरीन लगता है, बहुत ही मस्क्यूलर लगता है, तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है और उसके करीब जाती है और उस पर वो चढ़ जाती है। और फिर जुपिटर उसको एक बुल के रूप में ही उसे लेके भागता है और फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एज जुपिटर। तो इस प्रकार यूरोपा किडनैप हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम आएंगे यूरोपा के फैमिली में। तो उसके फैमिली में कौन है? उसके जो फादर है उसका नाम है एगिनोर। इस नाम को याद रखना। तो एगिनोर जो है वो उसके पिता है, यूरोपा के पिता है। और एगिनोर का एक और बेटा है जिसका नाम है केडमस। वो उसका बेटा है जो एक महान योद्धा भी है और साथ ही साथ यूरोपा का ब्रदर भी है। एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पे आप जो जुपिटर और जूनो को देख रहे हैं, जो एक्चुअली जुपिटर की पत्नी है, वो दरअसल उसकी बहन भी है। यानी जुपिटर ने अपनी बहन से ही शादी की है। बट डोंट कंफ्यूज, यहाँ पे जो यूरोपा है उसका भाई केडमस है और यूरोपा को जुपिटर लेके भाग चुका है। तो जो एग्नर है, यूरोपा के पिता और केडमस के पिता, वो केडमस को ऑर्डर करते हैं कि जाके अपनी बहन को ढूंढ के लाओ, नहीं तो राज्य से बेदखल कर दिए जाओगे। तो इस बात पे उसे वहाँ से जाना पड़ता है और वो पूरी दुनिया घूम लेता है, मगर उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। फिर जाके उसे जब पता चलता है कि जुपिटर ने किडनैप किया है तो वो समझ जाता है कि इससे और कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सभी देवताओं के किंग के साथ नहीं लड़ सकता। तो इसके बाद वो ओरेकल के पास जाता है, अपोलो के पास, और वहाँ पे उसे एक सजेशन मिलता है। और अपोलो जो है वो सन गॉड है। उस ओरेकल में उसे पता चलता है कि उसे कहा जाता है कि तुम्हें एक गाय को फॉलो करना है, एक ऐसी गाय जिसने कभी हल ना चलाया हो, और उस गाय को फॉलो करते हुए तुम्हें जाना है आगे। और जहाँ पे वो गाय खड़ी हो जाएगी और फिर लेट जाएगी या रेस्ट करेगी, वहीं पे तुम्हारा नया एम्पायर या फिर सिटी बनने वाला है। और उस सिटी का नाम क्या होगा? वो होगा बोयोशिया, जिसको माना जाता है काउलैंड। और जब वो ओरेकल सुन के केव से बाहर निकलता है तो सामने ही देखता है एक गाय है और वो उसका पीछा करने लगता है। गाय बहुत दूर तक आगे जाती है, फिर एक जगह पे आके रुक जाती है और वो समझ जाता है कि उसको वहीं पे अपना सिटी डेवलप करना है। तो आप लोगों ने ख्याल किया होगा कि हम लोग केडमस की कहानी में एंटर कर चुके हैं। तो अभी केडमस क्या करने वाला है? वो अभी गॉड जो जुपिटर है उसको प्रे करना चाहता है, क्योंकि कोई भी अच्छे काम के पहले हम लोग पूजा पाठ करते। तो इस सभ्यता में भी सेम इसी प्रकार का चीज़ हुआ करता था।
तो एक स्पेशल फीचर ये है कि जब हम जुपिटर की पूजा करेंगे तो उसके लिए हमको फ्रेश वाटर की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल शुद्ध पानी। तो वो अपने कुछ लोगों को बोलता है कि जाके जंगल से फ्रेश वाटर लेके आओ। मगर जब उसके बंदे एंटर करते हैं जंगल में, तब उनका एनकाउंटर होता है एक बड़े से सरपेंट के साथ, यानी बड़े से एक सांप के साथ। मान लीजिए एनाकोंडा साइज का हो सकता है। एंड द स्नेक किल देम ऑल, सबको मार देता है। उसके बाद केडमस तो इंतज़ार कर रहा था, तो कुछ देर बाद केडमस को भी वहाँ जाना पड़ता है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और जब वो जंगल पहुँचता है उसी केव के पास जहाँ पे उसके जो आदमी थे उनको सांप ने मार दिया है, तो वो भी ठीक उसी पोजीशन में पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ है। और वो समझ जाता है कि ये किसी अनहोनी चीज़ के द्वारा किया गया है, साधारण कोई सांप नहीं हो सकता। तो वो भी उस सांप के साथ उसका एक एनकाउंटर होता है, वो उसे देखता है और फिर दोनों में एक जंग छिड़ जाती है। उसके बाद आखिरकार केडमस उस सांप को मार ही देता है और फिर एक पेड़ में उसके गले में भाले से पील कर देता है पेड़ के साथ, और फिर सामने जाके उसके चेहरे को देखता है, सांप के चेहरे को। तब एक हवा में आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में कहा जाता है, जो तुम इस चीज़ को देख रहे हो इतनी हैरानी से, एक दिन तुम भी इसी प्रकार का एक सांप में परिवर्तित हो जाओगे, यानी वो भी ट्रांसफॉर्म होने वाला है। इसके बाद गॉडेसेस मिनर्वा, यानी अगर हम ग्रीक में देखें तो एथेना जो है वो यहाँ पे मिनर्वा है, वो उसको ऑर्डर देती है केडमस को कि जो सांप का दांत है उस दांत को मिट्टी में गाड़ दो। उसके रिज़ल्ट से क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो सांप के दांत को मिट्टी में गाड़ देता है तो वहाँ से वॉरियर्स निकलने लगते हैं, यानी बहुत सारे योद्धा निकलने लगते हैं एक के बाद एक। और बहुत सारे योद्धा निकलते ही कुछ देर तो सब कुछ शांत रहता है। फिर वहाँ पे जो केडमस है एक छोटा सा कंकड़ मारता है। उसके बाद सब के सब एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। सभी के सभी योद्धा एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और मारते मारते आखिरकार लास्ट में कुछ कुल मिला के 5 योद्धा बच जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम अब और लड़ाई नहीं करेंगे और एक दूसरे को नहीं मारेंगे। और इसी के साथ वो अपना जो शहर है उसे स्टार्ट करने वाला है। इन्हीं 5 योद्धाओं के साथ उसका एक नया एम्पायर बन जाता है। अब यहाँ पे एक और छोटा इम्पोर्टेंट सा फैक्ट है, वो बता दूँ कि यहाँ पे जो सांप था जिसने सारे उसके लोगों को मार दिया था, वो सांप असल में जो मार्स देवता है उसका पुजारी था। और मार्स देवता के बारे में बता दूं कि वो वॉर के गॉड है, यानी युद्ध के गॉड। और इसी वजह से उस दांत के गाड़ देने पर वहाँ से बहुत सारे सैनिक निकल के आए थे। और फिर जो केडमस था वो अपने राज्य का राजा बन जाता है। हालांकि उसके पिता ने उसके राज्य से उसे निकाल दिया था और यही राज्य आगे चल के थेविस में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद केडमस की शादी होगी हारमोनिया से। नाम याद रखना, केडमस की शादी होगी हारमोनिया से। हाँ, तो इसके कुछ और भी बच्चे होने वाले हैं, जिसमें कुल मिला के यहाँ पे 4 लड़कियाँ होंगी। पहली जो है उसका नाम मैं कह देता हूँ इनो, दूसरा है ऑटोनॉय और तीसरी लड़की का नाम है अगेव और चौथी लड़की का नाम है सिमिली। तो इस सिमिली नाम को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक और कहानी आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सिमिली की कहानी। सिमिली की कहानी में क्या है, सिमिली जो है वो शिकार बनने वाली है फिर से जुपिटर का। यानी जुपिटर ने सबसे पहले केडमस की बहन को अबडक्ट किया, उसके बाद अभी वो टारगेट करने वाला है केडमस की बेटी सिमिली को, तो वो उसका भी रेप करने वाला है। तो अब की बार जुपिटर को प्रेम हो जाता है सिमिली से एंड शी वॉज एक्चुअली प्रेग्नेंट बाय जुपिटर। वो उसे गर्भवती कर देता है और आगे चल के इसी बच्चे का नाम होने वाला है बेकस और इसको ग्रीक में कहा जाता है डायनासस। यानी ये जो देवता है वो एक्चुअली गॉड ऑफ वाइन है। तो इस वाले सिमिली वाले पार्ट में क्या होता है, ये एक्चुअली एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सिमिली और जूनो के बीच में, जो जुपिटर की पत्नी है। उसे पता चल जाता है कि जूनो अभी सिमिली से प्रेम करने लगा है, तो उसे जलन होती है।
तो जूनो यहाँ पे अपना रूप बदल के आती है एक बूढ़ी औरत के तौर पे और उसे सजेस्ट करती है सिमिली को कि तुम जुपिटर से कहो कि इस प्रकार प्यार करे जिस प्रकार वो जूनो से करता है, यानी वो अपने पूरी ताकत से उसके साथ इंटीमेट हो जाए। और उसे ये भी पता है अगर जुपिटर जूनो की तरह सिमिली को प्यार करे तो सिमिली इसे झेल नहीं पाएगी और मारी जाएगी। और सिमिली भी इस पे अग्री कर जाती है। जब जुपिटर उसके पास आता है तब उससे वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा प्रेम करो जिस प्रकार तुम जूनो से करती हो, मगर उससे पहले वो उससे वादा कर लेती है कि मैं तुमसे कुछ मांगने वाली हूँ। तो वो यही मांगती है कि मुझे वही प्यार दो जिस प्रकार का प्यार तुम जूनो से करते हो। मगर उस बेचारी को मालूम नहीं था कि ऐसा करना उसकी मौत का कारण बन सकता है। और जुपिटर भी अपने वादे से मुकर नहीं सकता था, क्योंकि बात बोलने से पहले ही उसने प्रॉमिस करवा लिया था, वादा करवा लिया था, शपथ दिलवा ली थी, जो देवी देवताएं कभी भी नहीं तोड़ते हैं। तो इसके बाद सिमिली की मौत हो जाती है, मगर उसके पेट में जुपिटर का बच्चा रहता है। तो उस बच्चे को वो पेट से निकालता है और अपनी जांघों में यानी थाइस में रख लेता है जब तक ना वो पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए वो बच्चा। फिर जब उसका जन्म होता है तो उसका ही नाम होता है डायनासस, यानी हम रोमन माइथोलॉजी में कहेंगे बेकस, जो गॉड ऑफ वाइन है, यानी शराब का देवता। तो चलिए शुरू करते हैं अभी एक्टियन की कहानी, जो केडमस का ग्रैंडसन है और अगेव उसकी माँ है। यानी केडमस की बेटी अगेव एक तो सिमिली है, साथ में अगेव भी है। तो अगेव जो है वो जन्म देती है एक्टियन को, और एक्टियन के साथ क्या इंसिडेंट होता है इसे जान लेते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक्टियन उसके दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए घुसता है, और शिकार करते वक्त वो इतना शिकार कर लेता है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो खून से भर जाती है। वो हमेशा बड़े ही मज़े से शिकार किया करता था। तो एक बार क्या होता है कि वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है शिकार के पीछे भागते हुए, और दुर्भाग्यवश वो एक जगह पे फिसल के गिर जाता है। मगर उससे पहले बता दूँ कहाँ गिरता है और किसके सामने, तो वो डायना है। ये डायना कौन है? ये भी एक देवी है जिसे वर्जिन की देवी माना जाता है। साथ ही साथ शी इज़ ऑल्सो द गॉडेसेस ऑफ हंट एंड ऑल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो वो तीनों चीज़ों के लिए उनकी पूजा की जाती है। वो शिकार के लिए भी पूजी जाती है, वो बच्चों का प्रोटेक्शन करती है जन्म के समय, और साथ ही साथ वो वर्जिन देवी है। ठीक है, तो वो देवी उसी जंगल के एक तालाब में, पूल में नहा रही थी बिना वस्त्रों के, और साथ ही साथ उसके और भी कुछ परियां आसपास घूम रही थी जो उसकी सेवा यत्न कर रही थी। और उसी वक्त वहाँ पे एक्टियन आके गिर जाता है उसके पैर फिसलने की वजह से, और वो उसे झेल नहीं पाती। कौन? डायना। और डायना उसके ऊपर पानी छिड़क देती है उसी तालाब से, और इस वजह से उसका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो एक मेल डियर यानी स्टैग में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर वो जानता नहीं कि वो अभी एक मेल डियर बन चुका है, एक हिरण बन चुका है। और हिरण बनने के बाद इधर उधर भटकने लगता है, मतलब भागने लगता है, और उसके जो शिकारी कुत्ते हैं वही उसका पीछा करते हैं। पहले तो वो समझ नहीं पाता है, और उसके बाद वो खुद ही शिकार बन जाता है। उसके जो जंगली जो कुत्ते थे, हंटिंग डॉग्स, सॉरी जंगली नहीं, हंटिंग डॉग्स जो थे, वो उसी को फाड़ के खाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो कोई डियर है, यानी ये हिरण है। और उसके दोस्त उस नज़ारे का बहुत ही ज़्यादा आनंद लेते हैं और बोलते हैं कि इस वक्त एक्टियन को यहाँ होना चाहिए था, इतना मज़ेदार एक सीन चल रहा है। हालांकि वो खुद ही एक्टियन है जो अभी शिकार बन चुका है। तो इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार जो शिकार करने आया था वो खुद ही शिकार बन गया। तो दोस्तों शुरू करते हैं टायरेसियस की स्टोरी। ये एक और मज़ेदार स्टोरी है। टायरेसियस असल में एक अंधा प्रॉफिट है जो भविष्यवाणी करता है, मगर ये अंधा कैसे हुआ और इस कहानी के साथ वो किस प्रकार रिलेट करता है। टायरेसियस का नाम आपको
इडिपस रेक्स में भी मिला होगा, वहाँ पे भी उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जूनो और जुपिटर के बीच एक तर्क वितर्क चल रहा है और उनका ये कहना है एक दूसरे का कि सबसे ज़्यादा प्लेजर कौन लेता है ड्यूरिंग सेक्स, पुरुष या फिर नारी। ये एक सवाल था और इस सवाल का जवाब था टाइरेसियस के पास। तो टाइरेसियस को बुलाया जाता है। तो बीच में मैं यहाँ पे टाइरेसियस की स्टोरी कहना चाहूँगा कि उसे कैसे पता होगा, टाइरेसियस को क्यों पता होगा कि कौन ज़्यादा प्लेजर गेन करता है ड्यूरिंग द सेक्स। तो मैं बता दूं, टाइरेसियस कुछ सालों पहले जब वो जवान था तब उस वक्त वो जंगल में जाता है और वहाँ पे 2 सांप जो इंटीमेट हो रहे थे उन्हें डिस्टर्ब करता है और इस वजह से उसे वहाँ पे कर्स कर दिया जाता है, यानी अभिशाप दिया जाता है और वो लड़के से लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी को एज अ विमन गुजारता है, फिर उसकी शादी भी होती है और साथ ही साथ बच्चे भी पैदा करता है। तो इस अवस्था में अपने ज़िंदगी का 7 साल गुजारता है, यानी 7 years ही स्पेंड एज अ विमन, एज अ मदर एंड एज अ वाइफ। तो 7 सालों के बाद क्या होता है, वो दोबारा उन्हीं सांप को देखता है और फिर से उन्हें डिस्टर्ब करता है और दोबारा उसको अभिशाप दिया जाता है और फिर वो मेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसीलिए जूनो और जुपिटर ने इंसाफ के लिए टाइरेसियस को बुलाया था, मगर टाइरेसियस जो जवाब देता है इससे जूनो नाराज़ हो जाती है, क्योंकि टाइरेसियस कहता है कि लड़कियां ज़्यादा मज़ा लेती है और इस बात पे दोनों अलग थे। टाइरेसियस की बात से जूनो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि उसे लगता था कि पुरुष ज़्यादा मज़ा लेते हैं और जुपिटर को लगता था कि महिलाएं ज़्यादा मज़ा लेती है ड्यूरिंग सेक्स। और इस बात पे जूनो को गुस्सा आया और उसने एक जमा के थप्पड़ मारा टाइरेसियस को और टाइरेसियस बन गया अंधा। मगर इस पर जुपिटर को थोड़ा सोचना पड़ता है और जुपिटर उसे एक अलग प्रकार का वरदान देता है, जिसमें ये कहा जाता है कि वो अंधा तो होगा परंतु वो फ्यूचर देख पाएगा। और इस पे ये भी बताया गया है कि उसका पहला एक्सपीरियंस या फिर फर्स्ट प्रिडिक्शन क्या था, क्या पहली भविष्यवाणी की थी, तो उसमें उसने कहा था अबाउट नार्सिसस। नार्सिसस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। वहाँ पे आपको उसने कहा था अबाउट नार्सिसस कि जब तक वो अपनी ज़िंदगी में खुद को नहीं जानेगा तब तक वो ज़िंदा रहेगा और जैसे ही नार्सिसस खुद को जान जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये बात साबित भी होती है और सही भी होती है, क्योंकि जब नार्सिसस खुद को देखता है, खुद के रिफ्लेक्शन को देखता है, तो वो खुद के ही प्रेम में पड़ जाता है और ख़ुद मर जाता है। और यहीं से आप लोगों को भी पता है कि नार्सिसिज्म का कंसेप्ट बाहर आता है। तो लीजिए, टाइरेसियस की स्टोरी भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, दी स्टोरी ऑफ पेंथियस। पेंथियस कौन था? पेंथियस एक राजा था उसी जगह का जहाँ केडमस ने अपना शहर बनाया, अपना एम्पायर बनाया। मगर पेंथियस कभी भी नहीं चाहता था कि उसके इलाके में बैकस जो देवता है वाइन का, उसका कोई भी रिचुअल, उसकी पूजा पाठ उसके इलाके में नहीं होने चाहिए। उसे ऐसा लगता था कि ये बेकार का एक गॉड है जो वाइन को अप्रिशिएट करता है, इसीलिए वो नाराज़ था। और उसका कहना था कि तुम लोग सभी वॉरियर क्लास से बिलोंग करते हो, तुम उन्हीं 5 योद्धाओं के फैमिली से बिलोंग करते हो, तो वही 5 योद्धा जो केडमस ने जिसके दांत को गाड़ दिया था मिट्टी में, जहाँ से 5 योद्धा निकल के आए थे, वो उसकी बात कह रहा है। तो आप लोग युद्ध करने वाले व्यक्ति, आप लोग क्यों बेकस की पूजा किए जा रहे हो? मगर इससे बेकस देवता खुद नाराज़ हो जाता है और अब खेल शुरू होता है पेंथियस के साथ। तो पेंथियस क्या करता है? पेंथियस अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलता है सबसे पहले कि डोंट वर्शिप बेकस, और साथ ही साथ अपने इलाकों में भी वो यही बात फैलाता है कि उसकी पूजा ना की जाए। वो लोगों को धमकी भी देता है कि वो जान से मार डालेगा, एग्जाम्पल सेट करेगा किसी को मार के, ताकि यहाँ पे उसकी पूजा ना हो। एक दिन क्या होता है, जो खुद देवता बेकस है वो डिस्गाइज होके आते हैं, अपना रूप बदल के आते हैं, एक मॉर्टल
इंसान के रूप में, जो कि ज़िंदा इंसान जो धरती पे कभी ना कभी मरने वाला है ऐसा, मगर बेकस तो देवता है, वो इंसान के रूप में आता है और बेकस को कहता है कि तुम डिस्गाइज करके महिला के रूप में जाओ और देखो कि माउंटेन में जो महिलाएं क्या रिचुअल्स करती है, क्योंकि वहाँ पे केवल महिलाएं जाती थी। तो उसे भी यहाँ पे शक होता था कि पता नहीं क्या करती है, कोई भी पुरुष तो वहाँ जाता नहीं, महिलाएं वहाँ पे क्या रिचुअल मानती है। तो वो वहाँ पे जाना चाहता है और वो खुद भी डिस्गाइज कर लेता है एज अ वीमेन और वहाँ पे चला जाता है देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। और वो पेड़ पे चढ़ता है, पहाड़ में जाके पेड़ पे चढ़ता है और ऊपर से देखने लगता है। तब कुछ लोग उसे फॉलो कर लेते हैं, यानी कुछ महिलाएं उसे देख लेते हैं कि कोई पेड़ पे है, मगर वो सभी के सभी नशा में थी। यानी उस पूजा करने के बाद बेकस का कोई भी जो पूजा करेगा, ऑब्वियसली वाइन है तो वो लोग नशे में रहेंगे, तो वो उसे उतारते हैं और उसे एज अ जानवर सोचते हैं और उसको मार देते हैं, क्योंकि इस प्रथा के अंतर्गत बलि का भी एक कंसेप्ट देखने को मिलता है, किसी जानवर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो वो लोग जो राजा जो पेंथियस है उसी को जानवर सोच लेते हैं और उसी की बलि दे देते हैं और उसके शरीर को फाड़ा जाता है, उसके गले को काटा जाता है। और मज़े की बात तो ये थी, यानी मज़े नहीं, दुख की बात ये थी कि उसकी माँ और उसकी जो आंट थी वही उसको मारते हैं। उसकी आंट उसके सीने को चीरती है और उसकी माँ उसके गले को काट के शरीर से अलग कर देती है और उसे इसी रिचुअल का एक पार्ट बना देती है। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस रिचुअल को ख़त्म करना चाहता था वही इस रिचुअल का एक पार्ट बन जाता है, वही खुद ही बलि का बकरा बन जाता है। मगर आखिर में जो अगेव थी उसकी माँ, वो बहुत ही निराश होती है और उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में वो उन महिलाओं में से बन गई है जो खुद ने अपने बच्चे को मारा हो। यानी she realized with horror that she had been one of the women who had killed her own son. उसे बहुत दुख होता है इस बात का। तो इस प्रकार ये स्टोरी भी यहीं पे ख़त्म होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी की सारी पांचों स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। साथ में कुछ भी अगर नया जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर कभी ना कभी वीडियो बना ही दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।